दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट समान ज्ञान पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका सही आंसर है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलजीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत का है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड की है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरेल ने की थी। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि या पीयूष ग्लैंड को आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो विल्हेम कॉनराड रंटजन ने किया था। अगला प्रश्न, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वर्तमान मुंबई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश कुमार 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवी ली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना था? तो दक्षिण सूडान, साउथ सूडान। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने साल बाद होता है? तो 4 साल बाद होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरना किस बात का सूचकांक है? तो तूफान का सूचकांक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो आसाम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया था? तो मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कितने वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। किस भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का। तो उदंड मार्तंड। तुलसीदास कृत रामरचित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में लिखी गई है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो एथेंस, यूनान में 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लूसान, स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन सा है? तो माइकल फेल्प्स है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है?
किडनी के द्वारा। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस से किया गया था। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का। द्रव सभी दिशा में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपागुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने। गदर दल का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। नालंदा विश्वविद्यालय में किस चीनी विद्वान ने अध्ययन किया था? तो वेन सांग या ज्वेनजांग ने, जो हर्षवर्धन के समय में आए थे। कौन से रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो ओ ब्लड ग्रुप। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया। जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, किन्हें जाना जाता था? खान अब्दुल गफार खान को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्ध करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो निकोलस कोपरनिकस। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति क्या है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसमें एक गलती है, तो किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश वर्ष किसका संकेत है? तो आकाशीय दूरी का। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। किस शख्सियत का जन्मदिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह का अपडेट्स मैं आपके साथ लेते आऊँगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।